पीयूष, मैं आपका रुख करूंगा, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 4:30 बजे चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या अब यह बिल्कुल तय माना जाए कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? फिर आज शाम 4:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव जो होने हैं, विधानसभा चुनाव अप्रैल और मई में, उनकी तारीखों का ऐलान पूरी तरह से आज शाम 4:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के लिए ख़ास तौर पर चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं। जहां तक रहा केंद्रीय बल को भेजने का सवाल, 12 कंपनियां पहले से वहां तैनात हैं और 20 से 25 कंपनियां और भेजी जाएंगी। इस बारे में चुनाव आयोग की गृह मंत्रालय से भी बातचीत हो चुकी है। और इसके अलावा कोरोना को लेकर के ख़ास तौर पर चुनाव आयोग की नज़र सभी राज्यों पर है, केरल को लेकर के और असम और इसके अलावा पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य हैं जहां कोरोना के बढ़ने के आसार अभी तक नज़र आए हैं, जिसके मद्देनज़र जो गाइडलाइंस हैं, पहले बिहार चुनाव के दौरान भी ऐसी गाइडलाइंस चुनाव आयोग की ओर से दी गई थी और अब फिर से वही गाइडलाइंस रिक्रिएट की जाएंगी, फिर से जारी की जाएंगी। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर हिंसा की जो घटनाएं हुई हैं, उसके मद्देनज़र चुनाव आयोग ने समीक्षा की है। सुदीप जैन जो डिप्टी चुनाव आयुक्त हैं, वो अभी पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं और आज शाम उनकी वापसी होगी। इसके बाद चुनाव आयोग एक बैठक गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कर सकता है और केंद्रीय बल की जो सिफारिश होनी है कि कितनी संख्या में केंद्रीय बल वहां तैनात किया जाए, उसकी जानकारी ये चुनाव आयोग की ओर से भी आज दी जाएगी। लेकिन इसकी सिफारिशें जो है उस पर बातचीत एक बार गृह मंत्रालय से और होगी। जी ठीक है, बिल्कुल पीयूष बने रहे हमारे साथ। आमोद रॉय भी मौजूद है। और आमोद, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर तवज्जो जो है बहुत ज्यादा खास है और माना जा रहा है कि बंगाल में इस बार 6 से 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। आसाम को लेकर यह बात सामने आ रही है कि 3 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है, जबकि बाकी 3 स्टेट्स में एक ही चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसको लेकर कुछ और अपडेट, कुछ और सोर्सेस के हवाले से खबरें सामने आ पाई हैं क्या? बिल्कुल, देखिए समीर, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने 8 चरणों में चुनाव कराए जाने की मांग बंगाल में की थी। लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी 6 चरणों में वहां चुनाव हुआ था। तो संभव है कि 6 से 8 चरणों में चुनाव वहां कराया जा सकता है, क्योंकि वायलेंस की खबरें निश्चित तौर पर बंगाल से आती हैं चुनावों में। और वैसे में चुनाव आयोग के सामने इस बार बड़ी चुनौती है कि चुनाव कैसे शांतिप्रिय ढंग से कराया जाए और लोग कैसे अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंच सके। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है चुनाव आयोग के पास, क्योंकि जो वहां पिछली गलतियां हुई हैं या गड़बड़ियां हुई हैं, उसको फिर से दोबारा रिपीट ना हो, उसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग के कंधे पे होगा। क्योंकि चुनाव आयोग के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि लोग अपने घरों से निकलकर बूथ तक कैसे जाएं, उसको निश्चित करना चाहता है। तो जैसा पीयूष बता रहे थे कि लगभग 35 के लगभग टुकड़ियां वहां भेजी जाएंगी, वहां कंपनियां तैनात की जाएंगी सीएएफ की। ये एक तरह से तय है, ताकि जो बूथ पे लोग आए, गलियों में भी उनको डराया ना जा सके। इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा चुनाव आयोग को, क्योंकि लोगों को वहाँ पे ऐसा अंदेशा है कि बूथ पर तो सुरक्षा रहता है, लेकिन घर से लोग नहीं निकल पाते हैं। तो घर से निकलकर कैसे बूथ तक पहुंचे, इसका पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। लिहाजा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेज में कराया जाए, 6, 7, 8 चरणों में चुनाव वहाँ हो सके। असम की जो बात आप कह रहे थे, असम में भी 2 से 3 चरण, मैक्सिमम 3 चरणों में चुनाव होगा, क्योंकि असम में भी अपर असम, लोअर असम और जो बीच का पार्ट है, अलग अलग हिस्सों में चुनाव वहाँ होता रहा है और होगा। बाकी के राज्यों में शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हमेशा कंडक्ट होता रहा है, वो चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो या पुडुचेरी, इसलिए वहाँ एक एक चरण में ही चुनाव होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।